Hello everyone. Today's session we discuss about the unit number 2, that is searching and sorting, and the total weightage of that unit is 8 marks. Okay. So we already discussed about the searching, what is the searching and sorting in the unit number 1. So the week I already give you example to the searching and sorting is a dictionary, data dictionary. जैसे मैंने बताया था कि डेटा डिक्शनरी में क्या होता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं या जो भी वर्ड्स होते हैं वो हम क्या करते हैं अल्फ़ाबेटिकली ऑलरेडी सॉर्टेड करके रखते हैं. सो इफ़ आई वांट टू सर्च एनी वर्ड्स, अगर मुझे किसी वर्ड का मीनिंग फाइंड करना है तो वी ऑलरेडी सर्च ऑन द पर्टिकुलर डिक्शनरी अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेटिकल सीरीज. यानी मुझे जो वर्ड सर्च करना है उसकी स्पेलिंग क्या है, उस बेसिस पे हम पर्टिकुलर वर्ड को सर्च कर सकते हैं. Why? How it can easily possible? Because the data dictionary is already in sorted form. जो डेटा डिक्शनरी होती है वो ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्मेट में होती है, सो दैट्स वाई वी इजीली परफॉर्म द सर्चिंग. ठीक है. सो हियर वी डिस्कस अबाउट द सर्चिंग एंड सॉर्टिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द सर्चिंग. What is the searching? Searching is a technique of finding an element from the given data list. या जो भी लिस्ट रहेगी, आइदर वी कैन से दैट एरे, लिंक लिस्ट और मेनी अदर्स. ठीक है. तो उस पर्टिकुलर लिस्ट में हमें एलिमेंट को सर्च करना है. मुझे फाइंड करना है कि मुझे जो एलिमेंट चाहिए था वो इस लिस्ट में, उस एरे में अवेलेबल है या नहीं. इट्स नथिंग बट द सर्चिंग. सर्चिंग द इट मीन्स द फाइंडिंग एन एलिमेंट इन गिवन लिस्ट. जो भी एरे की लिस्ट होगी फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें मुझे पहले सर्च करना है कि मुझे जो नंबर चाहिए, चाहे मुझे जो डेटा आइटम्स चाहिए था वो वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है. द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग इज कंटिन्यू टिल द एलिमेंट इज फाउंड. तो हम सर्चिंग कहाँ तक करेंगे? जब तक मुझे वो एलिमेंट फाउंड नहीं हो जाता, जब तक मुझे वो एलिमेंट ऑब्टेन नहीं हो जाता, तब तक हम क्या करेंगे? सर्चिंग प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे. ठीक है. एंड अगर वो मुझे एलिमेंट फाउंड हो गया तो वी कैन टर्मिनेट द सर्चिंग और स्टॉप कर देंगे. बट सम सिचुएशन ऐसा होता है कि वो एलिमेंट उस लिस्ट में प्रेजेंट ही नहीं होता. ठीक है. कभी कभी ऐसा होता है कि सपोज मुझे एक नंबर सर्च करना है लेकिन वो एरे की जो लिस्ट है, ठीक है, अगर उसमें वो एलिमेंट ही नहीं है तो वी कैन गिव अप. वो सर्चिंग प्रोसेस को हम वहीं पर टर्मिनेट कर देंगे या गिव अप कर देंगे. ठीक है. उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्सिटी. सो दिस इज ऑल्सो डिस्कस इन यूनिट नंबर 1. व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी? सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है सर्चिंग एल्गोरिदम की, ठीक है, वो डिपेंड्स है कि आप कितने कंपैरिजन करते हो. ठीक है. हाउ मेनी नंबर ऑफ कंपैरिजन यू परफॉर्म इन पर्टिकुलर द एल्गोरिदम या पर्टिकुलर प्रोग्राम है, उसके ऊपर डिपेंड होता है कि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है. ठीक है. तो उसमें भी 3 केसेस मैंने बताया था कि बेस्ट केस होता है, वर्स्ट केस एंड एवरेज केस. तो बेस्ट केस यानी क्या होता है कि एलिमेंट इज फाउंड ड्यूरिंग द फर्स्ट कंपैरिजन इटसेल्फ. अगर मुझे एलिमेंट को सर्च करना है और मुझे फर्स्ट पोजीशन पे अगर वो मुझे एलिमेंट ऑब्टेन हो जाता है, सो वी कैन से इट इज द बेस्ट केस. वर्स्ट केस यानी क्या होता है? द एलिमेंट इज फाउंड ओनली इन द लास्ट कंपैरिजन. मतलब पूरा सर्च करने के बाद आइदर इट इज द लास्ट कंपैरिजन में मुझे वैल्यू ऑप्टेन होगा या कभी कभी ऑप्टेन भी नहीं होता, वो लिस्ट में नहीं होता. सो वी कैन से इट इज द वर्स्ट कंपैरिजन. और जो एवरेज कंपैरिजन है क्या होता है कि अगर 10 एलिमेंट का एरे है तो अगर मुझे 5th पोजीशन पे डेटा आइटम ऑप्टेन हो जाता है, सो वी कैन से दैट इट इज द बेस्ट केस. ठीक है. तो नंबर ऑफ कंपेरिजन शुड बी मोर देन द कंपैरिजन इन द बेस्ट केस एंड लेस देन द वर्स्ट केस. मतलब मुझे फर्स्ट पोजीशन पे भी ऑप्टेन नहीं होगा, ना ही लास्ट पोजीशन पे ऑप्टेन होगा, मिडल में जहाँ ऑप्टेन होगा वी कैन से इट इज द एवरेज केस. सो इस तरह से हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करते हैं कि जो भी आपको लिस्ट गिवन है उसमें आपको जो एलिमेंट सर्च करना था वो किस पोजीशन पे ऑप्टेन हो रहा है. ठीक है. उस बेसिस पे हम कंपैरिजन करते हैं एलिमेंट का और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करते हैं. ठीक है. Then, so linear search. Linear search is nothing but it is also called as the sequential search. Linearly sequentially. जो हम एक सीक्वेंस में, अगर हम 0 पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारा जो प्रोसेस होगा वो 0 से लेके एंड तक चलेगा. ठीक है. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ लीनियर सर्च और सिक्वेंशियल सर्च. सो द सर्च मेथड इन विच एन एलिमेंट टू बी सर्च इज चेक्ड in the entire data structure in a sequential way from starting to end is called as a linear structure. वही मैंने बताया आपको, इस कॉल एज अ लीनियर सर्च कि जो भी एलिमेंट मुझे सर्च करना है, मुझे चेक करना है लिस्ट में, तो मैं ऐसे मिडल से कहीं से भी चेक नहीं कर सकती हूँ. हियर वी कैन स्टार्ट द चेकिंग फ्रॉम द स्टार्ट एंड अप टू एंड, स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट. मतलब मुझे इनिशियली 0 पोजीशन से स्टार्ट करना पड़ेगा और जहाँ जितनी आपके लिस्ट का साइज है वहाँ तक मुझे वो ट्रैवल करना पड़ेगा. ठीक है. तो इस तरह से इसलिए बोला इसको लीनियरली और सिक्वेंशियली. जो भी सर्चिंग होता है कैसे होता है? लीनियरली होता है और सिक्वेंशियली होता है. तो ये इज द ईजिएस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड सर्चिंग टेक्निक बोल सकते हैं, दैट इज द लीनियर सर्च. इसमें हम अभी जो मैंने आपको बताया कि जो भी एलिमेंट मुझे सर्च करना है उसको हम कंपेयर करते हैं. इंडेक्सिंग
एरे के इंडेक्स में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होती है, एरे के लिस्ट में जो एलिमेंट होते हैं उसके साथ हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। और पोजीशन होती है, हम यहाँ पे अगर एरे लेते हैं तो हम उसको इंडेक्स नंबर देते हैं, ठीक है। एरे इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है। सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट जो रहेंगे, सपोज सिमिलर इट मीन्स द, जैसे ऑल आर इंटीजर रहेंगे, ऑल आर फ्लोट रहेंगे, तो सिमिलर टाइप्स के जो एलिमेंट होते हैं। और एरे में हम क्या करते हैं, जब भी एलिमेंट्स पुट करते हैं एरे के लिस्ट में तो उसको हम इंडेक्स नंबर देते हैं। और इंडेक्स नंबर हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, 0th पोजीशन से स्टार्ट होता है, ठीक है। और वो हमेशा इंक्रीमेंट होता है, यानी पहले 0, देन 1, देन 2, देन 3, अप टू द साइज ऑफ एरे। आपका जो साइज रहेगा उतना वो क्या रहेगा, एरे इंडेक्स नंबर आपका इंक्रीमेंट होते रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद हमने यहाँ पे एरे मैक्स, एरे को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में। अब यहाँ पे मैक्स का मीनिंग क्या होता है कि मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है एरे की, ठीक है। आप एरे में मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स रख सकते हो, इज नथिंग बट द एरे मैक्स। इट इज अ इंटीजर अरे इन विच वी हैव टू सर्च एन एलिमेंट। मैक्स इज अ मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द एरे, मतलब एरे कितने एलिमेंट को कैप्चर कर सकता है या स्टोर कर सकता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, इज नथिंग बट द अरे मैक्स, ठीक है। सो इज द साइज ऑफ अरे और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अरे एंड आइटम इज द एलिमेंट टू बी सर्च, ठीक है। अगर मैंने सपोज एरे का साइज अगर मैंने 50 रखा है तो इट मीन्स नॉट डैट कि मैं हमेशा 50 रखूंगी, मैं 50 या लेस देन 50 एलिमेंट को स्टोर कर सकती हूँ, ठीक है। बट मैं मोर देन 50 एलिमेंट्स को स्टोर नहीं कर पाऊँ क्योंकि मेरे एरे का साइज कितना है, 50 है। सो इस तरह से हमें एरे को एक साइज देना पड़ता है कि आप जो एरे क्रिएट करने वाले हो, जो भी लिस्ट क्रिएट करने वाले, उसका साइज क्या है, ठीक है। सो वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एरे ऑफ मैक्स और ए ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट में मैक्स, ठीक है। सो इसमें भी हम पोजीशन जो फाइंड करेंगे एलिमेंट की, वो स्टार्ट पॉइंट से होगा अप टू एंड, ठीक है। सो द इफ मैच इज फाउंड इन प्रिंट इंडेक्स पोजीशन एंड एग्जिट। अगर मैच हमें फाउंड होता है, अगर मुझे एलिमेंट ऑप्टेन हो जाता है किस इंडेक्स पोजीशन पे ऑप्टेन हुआ है, वो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे और हमारा जो भी एल्गोरिदम होगा वो स्टॉप हो जाएगा या हमारा प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अब देखो लीनियर एल्गोरिदम, देखो मैं अभी बताया था आपको ए मैक्स, इट इज़ द अरे साइज, यानी अरे का साइज कितना है, ठीक है। जहाँ हमने यहाँ पे इस एल्गोरिदम में स्मॉल एन का यूज़ किया है, वो स्मॉल एन क्या होता है, इज द साइज ऑफ एरे, साइज ऑफ एरे, ठीक है। मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है और आप कितने एलिमेंट को रख सकते हो, साइज ऑफ एरे कितना है। अगर मैक्सिमम कैपेसिटी 20 की है तो मैं कितना साइज रख सकती हूँ, इट डिपेंड्स। मैं 20 भी रख सकती हूँ या लेस देन 20 भी रख सकती हूँ। तो एन जो रिप्रेजेंट करता है साइज ऑफ एरे, और जो स्मॉल एक्स है वो क्या होता है, इज द आइटम विच वी नीड टू सर्च, यानी मुझे जो एलिमेंट को सर्च करना है, अगर मुझे 10 को सर्च करना है कि लिस्ट में है या नहीं, वो जो 10 होगा इज नथिंग बट द योर स्मॉल एक्स। अब इसकी स्टेप देखो, पहला क्या, आई इक्वल्स टू जीरो, यानी आई इक्वल्स टू जीरो एंड इनिशियलाइजेशन जो इंडेक्स होता है, आई इज नथिंग बट इंडेक्स, उसको हम किससे इनिशियलाइज करते हैं, 0th पोजीशन से, इसलिए लिखा आई इक्वल्स टू जीरो। देन इफ आई लेस देन एन गो टू स्टेप 7, गो टू स्टेप 7 क्या है, प्रिंट एलिमेंट नॉट फाउंड, ठीक है। यानी आपका इंडेक्स अगर है, इंडेक्स की सपोज आपका इंडेक्स सपोज 7 एलिमेंट्स का है, ठीक है। सो ये जो है आपका इंडेक्सिंग जो रहेगा वो 7 तक ही चलेगा, उसके आगे नहीं चलेगा। सो इफ आर इज ग्रेटर देन एन, एन यानी क्या होता है, साइज ऑफ एरे, ठीक है। सो इंडेक्सिंग अगर आपका एरे का साइज 7 है और आप इंडेक्सिंग 8, 9, 10 तक लगा रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, क्योंकि आपका एरे का साइज 7 एलिमेंट्स का है तो आप इंडेक्सिंग 8, 9 ये लगा ही नहीं सकते। अगर ऐसा होता है सो वी कैन प्रिंट एक्स, क्या है, स्टेप 7 ना, स्टेप के 7 क्या, प्रिंट एलिमेंट नॉट फाउंड, यानी एलिमेंट फाउंड नहीं होगा। हम 7 तक ही सर्चिंग करेंगे, अगर मेरे एरे का साइज 7 है तो मैं एलिमेंट जो है मुझे जो सर्च करना है वो 7 तक ही सर्च करूंगी, उसके आगे नहीं सर्च कर सकती। लेकिन अगर अपनी इंडेक्सिंग आगे देते हो तो हम डायरेक्टली क्या प्रिंट करेंगे कि एलिमेंट नॉट फाउंड, ठीक है। उसके बाद आता है इफ ए ऑफ आई इक्वल्स टू एक्स, एक्स यानी क्या होता है, जो एलिमेंट मुझे सर्च करना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया नीचे, जो आइटम है, एक एरे हमने क्रिएट किया है जिसमें 4, 5, 10, 12, 16, 24, 33, 42 ये डेटा आइटम्स है और उसका इंडेक्सिंग है 0 to 7 तक, यानी हमारे एरे जो है उसका साइज कितना है, 7 तक का, जिसमें 8 एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे इफ ए ऑफ आई इक्वल्स टू एक्स, तो अभी आई यानी हमारा इंडेक्स होता है। तो अगर हमारा 0th इंजेक्शन पर अगर हम इंडेक्स पे अगर हम सर्च करते हैं कि 0, अगर मुझे देखो एलिमेंट 16, मुझे क्या करना है, मुझे देखना है कि जो 16 नंबर है या जो डेटा आइटम है वो इस एरे में प्रेजेंट है या नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, पर्टिकुलर एक कंडीशन अप्लाई की है। इस कंडीशन वी कैन से इट इज़ अ लूपिंग, हम एक लूप बोल सकते हैं, एक लूप लगाया है और उसमें चेक कर रहे हैं कि मुझे फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट ऑप्टेन हुआ है क्या, नहीं हुआ है तो हम +1 से इंक्रीमेंट, आई इक्वल्स टू आई +1, +1 से इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है।
सेकंड पोजीशन पे अगर ऑप्टेन नहीं हो रहा है तो आई इक्वल्स टू i+1, फिर से +1 इंक्रीमेंट करते जाएंगे जब तक हमें एलिमेंट्स ऑप्टेन नहीं होता तब तक। तो ये एग्जांपल में देखो, मुझे 16 को सर्च करना है कि ये जो एरे है उसमें 16 ये नंबर प्रेजेंट है या नहीं है। तो इफ ए ऑफ आई इक्वल्स टू एक्स, डबल एक्स इक्वल्स टू यानी कंपेरिजन हो रहा है, ठीक है। सो अगर है तो गो टू स्टेप 6। स्टेप 6 यानी क्या होता है, प्रिंट एलिमेंट एक्स फाउंड एट आई, यानी पर्टिकुलर किसी तो भी इंडेक्स पोजीशन पे मुझे एक्स एलिमेंट फाउंड हुआ है, ठीक है। सो हमारा इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रहा है और मुझे किस कौन से नंबर को सर्च करना है, 16 को। सो इफ ए ऑफ आई इक्वल्स टू 16 है क्या, तो मैं अगर 0 पोजीशन पर चेक करूँ, 0 पोजीशन पे कितना है, 4 है, 4 इक्वल्स टू 16 है क्या, नहीं। फिर से हमारा लूप इंक्रीमेंट होगा +1 से, फिर हम 1 पोजीशन पर चेक करेंगे, 1 पोजीशन में कितना है, 5 है, 5 16 के बराबर है क्या, नहीं। उसके बाद हम सेकंड पोजीशन पर आएंगे, 10 इक्वल्स टू 16 है क्या, नहीं। उस तरह से हम 12 देखेंगे थर्ड पोजीशन पे, इंडेक्स नंबर 3 पे 12 इक्वल्स टू 16 है क्या, नहीं। लेकिन जब वो इंडेक्स नंबर 4 पे आते हैं तो फोर्थ इंडेक्स पे क्या है, 16 है, और मुझे क्या सर्च करना था, 16। तो मुझे जो नंबर सर्च करना था वो ऑप्टेन हो गया। तो हम क्या जाएंगे, गो टू स्टेप 6, यानी 6 का प्रिंट एलिमेंट एक्स फाउंड एट इंडेक्स आई, यानी मुझे 16 ये नंबर जो है एलिमेंट इंडेक्स नंबर 4 पे ऑप्टेन हो चुका है। इस तरह से एल्गोरिदम वर्क करता है, ठीक है। सो एंड कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है इस एल्गोरिदम की वो होती है बिग O ऑफ एन, यानी कांस्टेंट यानी हम यहाँ पे सिंपल सर्चिंग कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑपरेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो O ऑफ एन यानी क्या होता है, इट इज कॉल्ड एज अ कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कितनी है, कांस्टेंट है, इसलिए हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं बिग O ऑफ एन से, ठीक है। जो हमने देखा था यूनिट नंबर 1 में कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, कितना कंपैरिजन हो रहा है उस बेसिस पे, और कंपैरिजन कैसा कांस्टेंट लेवल पे है, उसमें कुछ एकदम हाई लेवल की एप्लीकेशन के ऊपर परफॉर्म नहीं करिए, कुछ हाई लेवल का टास्क परफॉर्म नहीं हो रहा है, एक सिंपल कंपैरिजन हो रहा है। सो इट इज द, और इसमें कांस्टेंट टाइम लग रहा है हर एक कंपैरिजन के लिए, इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, बिग O ऑफ एन, ठीक है। दिस इज द एल्गोरिदम, ठीक है। हमें क्या करना है, एलिमेंट को सर्च करना है, और जब एलिमेंट सर्च होता है तो किस इंडेक्स पोजीशन पे ऑप्टेन हुए हमें वो प्रिंट करना है, ठीक है। देन अब यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल दिया है कि ये लिस्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ एलिमेंट एंड सर्च द एलिमेंट 18 मुझे देखने की किस पोजीशन पे है। तो वही हमने एक एरे लिया है जिसमें इंडेक्स है, डेटा इंडेक्स जो है 0 to 5 तक लगा है, यानी हमारे पास 6 एलिमेंट है, ठीक है। तो हमें देखना है कि फर्स्ट पोजीशन पे चेक करेंगे कि 18 फर्स्ट पोजीशन पे है क्या, यानी 75 इक्वल्स टू 18 है क्या, और वी कैन सी द 18 इक्वल्स टू 75 है क्या, नहीं है। जब हमने देखा था ना एल्गोरिदम में कि इफ़ ए ऑफ आई इक्वल्स टू एक्स है क्या, ए ऑफ आई यानी इंडेक्स नंबर, यानी 0 जो में 75 है वो इक्वल्स टू 18 है क्या, नहीं। तो हम क्या करेंगे, मूव नेक्स्ट, +1 से इंक्रीमेंट होगा, फिर फर्स्ट पोजीशन पे जाएंगे, 16 इक्वल्स टू 18 है क्या, नो। देन थर्ड पोजीशन पे जाएंगे कि 80 इक्वल्स टू 18 है क्या, नो। देन फोर्थ पोजीशन पे जाएंगे कि 10 इक्वल्स टू 18 है क्या, नहीं है। देन फिफ्थ पोजीशन पे जाएंगे कि हाँ फोर्थ पोजीशन पे 18 है और मुझे भी 18 को सर्च करना था, सो बोथ आर कंडीशन इज सेटिस्फाई। सो हियर मैच फाउंड एंड प्रिंट इंडेक्स 4 एंड रिटर्न। तो हमने क्या किया, प्रिंट किया इंडेक्स नंबर 4 पे मुझे 18 ये वैल्यू जो है ऑप्टेन हो चुकी है, एंड देन रिटर्न और एग्जिट, ठीक है। सो दिस इज द एल्गोरिथम ऑफ लीनियर सर्च, सिक्वेंशियली सर्चिंग द एलिमेंट, ओके। देन अभी हम एक प्रोग्राम देख रहे हैं यहाँ पे, लीनियर सर्च का, राइट अ प्रोग्राम फॉर लीनियर सर्च इन सी। तो अभी हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, हेडर फाइल को हमने डिक्लेयर कर दिया है, यानी हैश इंक्लूड stdio.h एंड कोनिया.h। उसके बाद हमने मेन फंक्शन लिख दिया है। उसके बाद हमने एरे ए ऑफ 10, मैंने बताया था एरे को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में। सो ए ये एरे का नाम है जिसमें हमने 10 एलिमेंट्स को रखा है, ठीक है। सो हमें एट मैक्स हम 10 ही एलिमेंट्स रख सकते हैं, या उससे कम रख सकते, ज़्यादा नहीं रख सकते, क्योंकि हमने एरे का साइज जो है, मैक्स साइज जो कैपेसिटी ऑफ एरे कितनी है, 10 है, ठीक है। उसके बाद CLR रखा है फॉर क्लियर स्क्रीन के लिए। अभी भी देखो, हमने सिर्फ एरे ए ऑफ 10 इतना लिखा है, बाकी को देखो मत अभी आप, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि अब हमारा एरे बन गया है, ठीक है, 10 एलिमेंट्स का एरे बन गया है। अब हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि उस एरे में यूज़र कितने एलिमेंट्स एंटर करना चाहता है, ठीक है। यहाँ पे एरे का साइज जो है, एरे में कितने एलिमेंट्स होना चाहिए, ये हम खुद नहीं डिसाइड करेंगे, हम चाहते हैं कि यूज़र ने डिसाइड करना चाहिए कि वो कितने एलिमेंट्स वहाँ पे रखना चाहते हैं। तो उसको मुझे एक मैसेज सेंड करना पड़ेगा कि आप मुझे बताओ कि आप कितने एलिमेंट्स एंटर करना चाहते हो। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट एफ एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स यू वांट टू स्टोर,
इसलिए हमने यूज़र को पूछा, हमने एक मैसेज लिखा है कि प्रिंट एफ एंटर द एलिमेंट यू वांट टू सर्च, सॉरी स्टोर, आप कितने एलिमेंट स्टोर करना चाहते हो। अभी 10 तो साइज है उसका, लेकिन आप कितने एलिमेंट स्टोर करना चाहते हो, इसलिए हमने वहाँ पे प्रिंट एफ स्टेटमेंट को लिखा है। ठीक है, प्रिंट एफ लिखने के बाद अभी उसके बाद स्लैश एन फॉर न्यू लाइन। ठीक है, सो अभी हमें पता चल गया कि आइदर यूज़र जो है 10 और लेस दैन 10 एलिमेंट वहाँ पे स्टोर कर सकता है। उसके बाद हमें उसको इनपुट देना पड़ेगा। तो इनपुट देने के लिए हम क्या लिखते हैं, स्कैनएप लिखते हैं। स्कैनएप %d फॉर इंटीजर एरे, इसलिए %d एम्परसेंड ए ऑफ यानी एड्रेसिंग ऑफ एरे, एरे का पूरा एड्रेसिंग वहाँ पे हम मेंशन करते हैं। जो सिंपल हम लिखते थे प्रिंट अप स्कैनएप, वही सिंपल किया हमने। ठीक है, सो उसके बाद हमने यहाँ पे एक लूप लगाया है। ठीक है, एरे में यूज़र इनपुट देना पड़ेगा उसको, तो हमने स्कैनएप लिख दिया है। हमने यूज़र को पूछा कि आपको कितने एलिमेंट स्टोर करना है, तो वो प्रिंटफ लिख दिया, स्कैनएप लिख दिया, हो गया। ठीक है, सो दैट्स वाई ये हो गया हमारा कि पर्टिकुलर, हाँ अब हमें इनपुट देना पड़ेगा ना, यूज़र मतलब यूज़र इनपुट देगा ना कि वो कितने एलिमेंट स्टोर करना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है हमें स्मॉल एन को पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा। पहले अभी हमने क्या किया था, इंट ए ऑफ 10 डिक्लेयर किया था, एरे का साइज 10 डिक्लेयर किया था। अभी हमने स्मॉल एन को भी, ये देखो फर्स्ट लाइन में इंट ए ऑफ 10 कॉमा एन को डिक्लेयर किया, यानी क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंटर, आप कितना एलिमेंट्स एंटर करना चाहते हो उसको हमने रिप्रेजेंट किया है स्मॉल एन से। ठीक है, उसके बाद अब हमने यहाँ पे क्या लगाया, लूप लगाया। जैसे मैंने आपको एल्गोरिथम में बताया था कि जब हम सर्चिंग करते हैं कि पर्टिकुलर इंडेक्स पे मुझे जो एलिमेंट फाउंड करना है या मुझे जो एलिमेंट सर्च करना है वो अवेलेबल है या नहीं है, सो एट दैट टाइम हम लूपिंग का यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पे लूप लगाया है कि फॉर आई इक्वल्स टू 0 आई लेस दैन एन आई प्लस लो यानी इंडेक्स नंबर जो रहेगा एरे का, ठीक है, उसमें वो आइटम होता है, तो वो हमें सर्चिंग जो होगी वो 0 पोजीशन से करना पड़ेगी। इसलिए हम लिखा आई इक्वल्स टू 0 आई लेस दैन एन, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जितने एलिमेंट्स है एरे में उतना वो सर्चिंग करेगा। मतलब जितने एरे में, अगर एरे में 10 एलिमेंट है तो सर्चिंग कहाँ तक होगा, 10 तक होगा। इट मीन्स 10 तक नहीं बोल सकते हम, अगर मुझे जो नंबर सर्च करना था अगर बीच में ही ऑप्टेंड हो गया, सो नो नीड टू सर्च कंप्लीट एरे लिस्ट। ठीक है, अगर मुझे, हाँ एलिमेंट ऑप्टेंड नहीं हो रहा है, अगर लास्ट पोजीशन पे ऑप्टेंड हो रहा है तो मुझे पूरी एरे को लिस्ट को सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लूप लगाया है कि जब आई लेस दैन एन होगा देन आई प्लस 1 से इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, यानी इंडेक्स की वैल्यू जो है, इंडेक्स की वैल्यू अगर 0 है, उसमें अगर 75 है और मुझे 18 को सर्च करना है, तो ये क्या है, इंडेक्स की जो वैल्यू है वो लेस दैन है ना, मतलब मुझे जो सर्च करना था वो ऑप्टेन नहीं हो रहा है, मतलब मुझे 18 को सर्च करना लेकिन मुझे 75 मिला है। तो हम क्या करेंगे, इंडेक्सिंग आई जो है उसको इंक्रीमेंट करेंगे +1 से। तो यहाँ पे हमने लूप लगाया है कि ताकि हम इनिशियल पोजीशन से 0th पोजीशन से हर एक एलिमेंट को सर्च करें कि वो उस पोजीशन में अवेलेबल है या नहीं। जैसे हमने यहाँ पे देखा था ना कि मुझे 18 को सर्च करना था, तो पहले हमने 0 पोजीशन से सर्च किया, 18 इक्वल्स टू 75 है क्या, नहीं है, फिर हम +1 से इंक्रीमेंट किया। तो वही बताया यहाँ पे लूप होता है कि हमें जब सर्चिंग करते तो हमें लूप लगाना पड़ता है कि वो कब तक लूप चलाना पड़ेगा, जब तक मुझे एलिमेंट फाउंड नहीं होता तब तक मैं लूप वहाँ पे अप्लाई करूँगी। ठीक है, तो वहाँ पे हमने क्या लगाया, अभी लूप लगाया है। ठीक है, सो यहाँ पे लूप हो गया। उसके बाद इफ़ क्या बताया है, हाँ फॉर आई इक्वल्स टू 0 आई लेस दैन इक्वल्स टू, एक मिनट कुछ तो छूट गया, हाँ देखो, हाँ ये देखो, फॉर आई इक्वल्स टू 0 आई लेस दैन एन आई प्लस प्लस। ठीक है, स्कैनअप %d एम्परसेंड ए ऑफ आई। ठीक है, हमें इनपुट देना पड़ेगा यूज़र को कि आपको क्या करना है, इंटीजर का एरे, उसका एड्रेसिंग क्या होगा, मतलब एरे की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 0 से हो रही है, तो आपको वो रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि हमें 0 से सर्च करना है। ठीक है, यानी आपका एरे क्रिएट हो गया, हमने डिसाइड कर लिया कि हमें कितने एलिमेंट स्टोर करना है, यूज़र से हमने इनपुट ले लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि उस एरे में कितने एलिमेंट हो गए वो भी डिसाइड हो गया है। अभी मुझे किसी एक नंबर को सर्च करना है, जैसे मैंने बताया था ना कि मुझे 18 को सर्च करना है, तो उसके लिए अभी हमने क्या किया, यहाँ पे कैपिटल एन को डिक्लेयर करना पड़ेगा या इनिशियलाइज करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे देखो ऊपर इंट ए ऑफ 10 हो गया, इट इज़ एरे साइज हो गया। एन यानी क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंटर, आप उस एरे में कितने एलिमेंट्स एंटर करोगे वो होता है स्मॉल एन। आई यानी क्या होता है, आई नथिंग बट इंडेक्स जो 0 से स्टार्ट होगा। कैपिटल एन यानी क्या होता है, नंबर डैट आई वांट टू सर्च। अब कैपिटल एन यहाँ पे आ गया, यानी मुझे जो नंबर सर्च करना है एरे में है या नहीं है, तो वो नंबर को हमने डिक्लेयर किया है पर्टिकुलर कैपिटल एन से। जैसे यहाँ पे हमने देखो उस एलिमेंट को एक्स से डिक्लेयर किया था, देखो एक्स से। ठीक है, सो उसी तरह से यहाँ पे हमने जिस नंबर को मुझे सर्च करना है उसको हमने डिक्लेयर कर दिया है कैपिटल एन से। ठीक है, सो हाँ, मतलब अगर आपने एरे क्रिएट किया तो हमें एक ऐसा भी तो नंबर देना पड़ेगा ना यूज़र को, या यूज़र ने ऐसा एक नंबर देना चाहिए कि ताकि उस नंबर को हम कंपेयर कर सके और फाइंड कर सके कि वो एरे में प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है,
सो दैट्स वाई हमने यहाँ पे कैपिटल एन से उसे डिक्लेयर किया है कि मुझे देखना है कि कैपिटल एन पे जो नंबर है वो मेरे एरे में अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे फॉर आई इक्वल्स टू जीरो आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे लूप लगाने के बाद क्या होगा, इफ़ ए ऑफ आई इक्वल्स टू एन है, जो अभी हमने कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे लूप क्यों लगाया है, क्योंकि हमें कंपैरिजन करना है जीरोथ पोजीशन से कहाँ तक, जब तक वो जो नंबर ऑब्टेन नहीं होता है तब तक, इसलिए हमने यहाँ पे फिर से एक लूप लगाया है। ठीक है, कि तो अभी हम पहले जीरोथ पोजीशन से स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे पहले हम जीरो पोजीशन से स्टार्ट किया, 75 इक्वल्स टू 18 है क्या, नहीं है, देन गो टू द फर्स्ट पोजीशन, देन गो टू सेकंड थर्ड, इस तरह से हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे लूप लगाया है। उसके बाद हमने क्या है, इफ़ ए ऑफ आई इक्वल्स टू एन है क्या, कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, अगर नहीं है तो +1 से इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो सपोज अगर मुझे एलिमेंट फाउंड हो जाता है तो हम क्या करेंगे, सिंपल प्रिंट लिखेंगे, प्रिंट एलिमेंट फाउंड, एलिमेंट फाउंड हो जाएगा और यहाँ पे हम ब्रेक निकाल देंगे। ठीक है, अगर मुझे एलिमेंट फाउंड होता है तो हम क्या करेंगे, प्रिंट हो जाएगा और कंट्रोल ब्रेक के बाहर आ जाएगा। अगर मुझे एलिमेंट फाउंड नहीं होता तो ना प्रिंट स्टेटमेंट, ना प्रिंट होगी कि कोई स्टेटमेंट, ना कंट्रोल ब्रेक के बाहर आएगा ना। ठीक है, ना ही ब्रेक चलेगा और ना ही कोई स्टेटमेंट प्रिंट होगी, अगर मुझे मेरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो। ठीक है, सेटिस्फाई नहीं होती तो हम +1 इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, ऐसा होगा। लेकिन अभी हमने यहाँ पे देखो एक के वेरिएबल का यूज़ किया है। अब के वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है कि हम सर्चिंग हमेशा स्टार्ट जीरो से करेंगे। ठीक है, जब तक एलिमेंट फाइंड नहीं हो जाता। ठीक है, अगर मुझे जो एलिमेंट सर्च करना है बट वो एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं रहा लिस्ट में तो, या एरे में अगर वो एलिमेंट ही प्रेजेंट नहीं है, अगर मुझे सपोज 18 को सर्च करना है लेकिन 18 वो एलिमेंट 18 ये जो एलिमेंट है वो लिस्ट में प्रेजेंट ही नहीं रहा, तो हम तो सर्चिंग कर, लेकिन वो मुझे लास्ट तक सर्चिंग करने के बाद भी नहीं मिला तो। ठीक है, तो हम ब्रेक के पहले एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं कि दैट इज के इक्वल्स टू 1। तो हमने एक सिंपल एक वेरिएबल लिया, ये इसका कुछ एक स्पेशल मीनिंग ऐसा कुछ नहीं, एक हमने सिंपल एक वेरिएबल लिया के इक्वल्स टू 1, यानी एरे में एलिमेंट मिला। के इक्वल्स टू 1 का मीनिंग क्या होगा कि एरे में मुझे वो एलिमेंट ऑब्टेन हुआ है, एरे में मुझे वो एलिमेंट फाउंड हुआ है। बट अगर के इक्वल्स टू हम 0 लिखते हैं तो हम क्या बोलेंगे, इफ़ कंडीशन ट्रू नहीं हुई है, हमें वो जो एलिमेंट जो मुझे सर्च करना था वो एरे में कभी प्रेजेंट ही नहीं था। ठीक है, मीन्स के इक्वल्स टू 0, तो एलिमेंट फाउंड नहीं हुआ। ठीक है, लास्ट में लूप के हम बाहर आ जाएंगे और इफ़ की कंडीशन लगा के चेक करेंगे कि इफ़ के इक्वल्स टू 0 है, अगर ऐसा है तो हम प्रिंट करेंगे कि एलिमेंट नॉट फाउंड। तो हमने क्या किया है कि ऐसी सिचुएशन होती है कभी कभी कि जो एलिमेंट मुझे सर्च करना है वो हमारे लिस्ट में ही नहीं होता। ठीक है, तो हम सर्चिंग करते ही रहते, लेकिन कब तक करेंगे, कभी तो टर्मिनेट होना चाहिए ना, इसलिए हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है के। ठीक है, तो हमने पहले ही देखो वॉइड मेन के बाद देखो इंट ए इक्वल्स टू 10 एन आई कैपिटल और के इक्वल्स टू 0 पहले डिक्लेयर कर दिया। के इक्वल्स टू 0 का मीनिंग क्या होगा कि अगर मुझे वो एलिमेंट नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे, प्रिंट एलिमेंट नॉट फाउंड। अगर एलिमेंट नहीं है उस लिस्ट में तो हम क्या करेंगे, एलिमेंट नॉट फाउंड, क्योंकि अगर हम ये अप्लाई नहीं करते तो हमें सर्चिंग कंटिन्यू करते ही रहेंगे। ठीक है, कब तक करेंगे, जब तक एलिमेंट ऑप्टेन हो, लेकिन एलिमेंट तो अरे में है ही नहीं तो ऑप्टेन कैसे होगा, इसलिए हमने वो कहीं तो भी स्टॉप होना चाहिए, टाइम कंज्यूमिंग कम होना चाहिए, इसलिए हमने क्या किया है कि एक ऐसा वेरिएबल को डिक्लेयर किया है जो हमें ये बताएगा कि अगर वो एलिमेंट लिस्ट में है, एरे में है, तो के इक्वल्स टू 1 से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, जिसके थ्रू पता चलेगा कि प्रिंट एलिमेंट इज फाउंड। ठीक है, और अगर हम लिखते हैं इफ़ के इक्वल्स टू 0, यानी इसका मतलब क्या है कि वो जो एलिमेंट आपको सर्च करना था वो एरे में प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से एलिमेंट नॉट फाउंड और गेट CH फॉर होल्ड द स्क्रीन, तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम रन होगा। ठीक है, हमें यहाँ पे लूपिंग करना पड़ता है, जब हम कंपैरिजन करते हैं कि एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है तो वो लूप इज इंपॉर्टेंट, और कंडीशन भी इंपॉर्टेंट होती है कि वो चेक करेगा हर इस टाइम। ठीक है, लूप से क्या होगा, अगर एलिमेंट ऑब्टेन नहीं हुआ तो इंक्रीमेंट होते जाएगा, और इफ कंडीशन से क्या करेगा, वो चेक करेगा प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द यूर प्रोग्राम ऑफ लीनियर सर्च इन सी। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे एक आउटपुट लिया, एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट यू वांट टू स्टोर, जो हमने यहाँ पे लिखा था प्रिंट एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट यू वांट टू स्टोर। ठीक है, जो हमने यूज़र को पूछा था, यूज़र डिफाइन था वो, तो उसने डाला है पहले 10 एलिमेंट्स, क्योंकि हमारा एरे का साइज कितना है 10 है, तो हम 10 और लेस देन 10 ले सकते हैं, 10 से ज़्यादा नहीं ले सकते, तो उसने वो एलिमेंट डाले। ठीक है, 5 7 6 4 8 3 9 2 1 10, एंटर द एलिमेंट यू वांट टू सर्च। अगर मुझे पर्टिकुलर 5 सर्च करना था तो एलिमेंट इज फाउंड, एलिमेंट इज फाउंड हुआ किस पोजीशन पे है वो, अगर हम इंडेक्सिंग देखते हैं, अगर हम वहाँ पे इंडेक्स ऐसे लिखते हैं ना कि एलिमेंट
अगर लिखते एलिमेंट फाउंड एट आई और इंडेक्स आई ऐसा मेंशन करते वहाँ पे, तो वहाँ पे वो पर्टिकुलर इंडेक्स भी बताता। और अभी हमने इस प्रोग्राम में मेंशन नहीं किया है, लेकिन अगर आप इंडेक्सिंग लिखते हो कि प्रिंट इंडेक्स, ठीक है, ऑफ द पर्टिकुलर एटम जहाँ पे मुझे ऑप्टेंड हुआ है, प्रिंट, अगर हम ऐसे लिखते हैं ना, प्रिंट एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स आई, तो वो इंडेक्सिंग भी वहाँ पे बताता। ठीक है, तो अगर 5 है तो वो 0 1 फर्स्ट इंडेक्स पे मुझे 5 एलिमेंट ऑप्टेंड हुआ है। ठीक है, अब सेकंड जो पैटर्न है वहाँ पे देखो, एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट यू वांट टू स्टोर, मैंने 5 एलिमेंट स्टोर किए हैं, तो 2 5 4 3 1 5 एलिमेंट स्टोर किए मैंने, 2 5 4 3 1। एंटर एलिमेंट यूज सर्च, हमें एलिमेंट सर्च करना है 7, बट आप देखो लिस्ट में वो एलिमेंट 7 फाउंड ही नहीं है, तो एलिमेंट नॉट फाउंड, जो देखो यहाँ पे लिखा है ना एलिमेंट नॉट फाउंड, तो इसलिए अगर एलिमेंट फाउंड नहीं है तो डायरेक्टली वो डिस्प्ले करेगा एलिमेंट नॉट फाउंड, बट कैसे, कितना सर्चिंग करेगा ना, तो इसलिए हमने वहाँ पे के वेरिएबल का यूज़ किया कि के इक्वल्स टू 1 है, इट मीन्स दैट एलिमेंट इज फाउंड है। अगर के इक्वल्स टू 0 दिखाता है, सो वी कैन से द एलिमेंट नॉट फाउंड। दिस इज द सिंपल वन वेरिएबल का हमने यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, आप चाहते हैं तो वहाँ पे इंडेक्सिंग भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि अगर 5 है तो 5 एलिमेंट इज फाउंड एट इंडेक्स फर्स्ट पोजिशन, अगर 7 तो नहीं है तो इसलिए वो तो इंडेक्सिंग तो दिखाएगी नहीं, वहाँ पे बोलेगा दैट एलिमेंट नॉट फाउंड। ठीक है, दिस इज द लीनियर सर्च। सो व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ लीनियर सर्च? इट इज़ अ वेरी सिंपल मेथड, सर्चिंग की सिंपल मेथड है, इफिशिएंट फॉर द स्मॉल लिस्ट। अगर लिस्ट स्मॉल है, क्योंकि स्मॉल लिस्ट रहेगी तो ठीक है, अगर बहुत बड़ी लिस्ट है और मुझे एलिमेंट ऑप्टेन ही नहीं हुआ तो मैं कितना सर्चिंग करूँगी वहाँ पे, इसलिए ये स्मॉल लिस्ट के लिए, स्मॉल एरे के लिए इज ओके है। बेटर यूज फॉर अनसॉर्टेड डेटा। ठीक है, मतलब आपका डेटा अगर सॉर्टेड नहीं भी रहता है, किसी भी रैंडम सीक्वेंस में रहता है, इंडेक्सिंग नहीं बोल रही हूँ, डेटा एलिमेंट में बोल रही हूँ, ठीक है, अनसॉर्टेड रहता है तो भी ये यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये छोटे प्रोग्राम के लिए ये बेनिफिशियल है। छोटा अगर प्रोग्राम है, छोटी एप्लीकेशन है, उसके लिए लीनियर सर्च इज बेटर है। बट अगर आपका हाई लेवल के, कॉम्प्लेक्स लेवल के टास्क परफॉर्म करना चाहते हो तो ये इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, या इसके लिए वो जो टास्क होगा, कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन, ये जो हायर लेवल एप्लीकेशन होता है, तो ये उसको हैंडल नहीं कर पाएगा लीनियर सर्च। ठीक है, डज नॉट रिक्वायर द डेटा टू बी ऑर्डर। वही बताया कि अनसॉर्टेड डेटा के ऊपर भी हम काम कर सकते हैं, डेटा एक प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। इट डज नॉट रिक्वायर एन एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर अदर देन एरे, मतलब अगर हमने एरे यूज़ किया तो मुझे और किसी डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प लेनी पड़ेगी सर्चिंग करने के लिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल आपके पास एक एरे रहता है या सिंपल एक कोई भी लिस्ट रहती है, तो आप उसके ऊपर ईजिली सर्चिंग परफॉर्म कर सकते हो। अब डिसएडवांटेज क्या है लीनियर सर्च का? इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे इज वेरी हाई, दिस मेथड इज़ वेरी इनफिशिएंट एंड स्लो। मैंने वही बताया कि अगर छोटी लिस्ट है, छोटे डेटा आइटम्स है तो इट्स सफिशिएंट है, लेकिन अगर बहुत बड़ी लिस्ट है या कॉम्प्लेक्स लेवल का अगर टास्क मुझे परफॉर्म करना है, तो ये जो लीनियर सर्च है ये वेरी स्लो है और इनसफिशिएंट है, वो उसको हैंडल नहीं कर पाएगी उस सिचुएशन को। ठीक है, सो दिस इज अबाउट दी योर फर्स्ट सर्चिंग टेक्निक, दैट इज द लीनियर सर्च। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। थैंक यू।